पूर्व मंत्री क्या भूतपूर्व मंत्री बनने की बारी में आकर खड़े हो गए हैं? क्या शिवराज सरकार के पावरफुल चेहरों के सामने 2028 में सिर्फ टिकट की अग्नि परीक्षा होगी, या समीकरण ऐसे बनेंगे कि यही पूर्व मंत्री आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकते नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा 2028 में पुराने पावर सेंटर को फिर मौका देगी या नई राजनीतिक पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करेगी? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं राजधानी तक। इमरती देवी से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक और न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो कभी शिवराज सरकार के पावर सेंटर हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि 2028 में क्या ये चेहरे विधानसभा का टिकट भी हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अब तस्वीर बदल चुकी है। भाजपा में सिर्फ सत्ता का चेहरा नहीं बदला, बल्कि संगठन की रणनीति और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का तरीका भी बदला दिखाई देता है। नए चेहरों को मौके मिल रहे हैं और पुराने पावर सेंटर की भूमिका पहले जैसी दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि 2028 अब सिर्फ चुनाव नहीं, पुराने और नए राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी बनने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगर इन नेताओं के सामने 2028 में विधानसभा का टिकट हासिल करना ही चुनौती बन गया, तो सवाल सिर्फ विधायक बनने का नहीं होगा। सवाल यह होगा कि क्या टिकट हासिल करके चुनाव जीतने वाला कोई पुराना चेहरा दोबारा सत्ता के सबसे बड़े पावर सेंटर तक पहुंच सकता है? क्योंकि राजनीति में वापसी सिर्फ विधानसभा पहुंचने की नहीं होती, सत्ता के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की भी होती है। और यहीं से 2028 की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी पुराने पावरफुल चेहरे को टिकट मिलता है, वो चुनाव जीतकर विधानसभा में वापस आता है, भाजपा सत्ता में लौटती है, तो क्या वो सिर्फ मंत्री पद की दावेदारी करेगा, या फिर राजनीतिक समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि वही चेहरा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक भी पहुंच जाए? यानी आज जिन नेताओं को हम पूर्व मंत्री कह रहे हैं, क्या उनमें से कोई 2028 के बाद फिर से सत्ता के केंद्र में दिखाई दे सकता है, या भाजपा की नई राजनीतिक पीढ़ी पुराने चेहरों को पीछे छोड़कर अपनी जगह पूरी तरह मजबूत कर चुकी होगी? यही असली सवाल है, क्योंकि टिकट मिलना पहली परीक्षा होगी, चुनाव जीतना दूसरी और सत्ता के सबसे बड़े पद तक पहुंचना तीसरी। और इन तीनों परीक्षाओं में कौन पास होगा ये अभी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि 2028 का चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं होगा। भाजपा के भीतर भी यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में पार्टी की राजनीति का अगला पावर सेंटर कौन होगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि शिवराज सरकार के दौर का कोई पूर्व मंत्री 2028 के बाद मुख्यमंत्री पद की दौर में दिखाई दे सकता है, या भाजपा अब पूरी तरह नए चेहरों और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी? बीजेपी के बदलते समीकरणों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे थे राजधानी तक। नमस्कार।